मेरा नाम मेघा मवांडिया है और आज मैं आपके साथ बात करने वाली हूँ पेरेंटिंग चैलेंजेस के बारे में जो अभी हम एक्सपीरियंस कर रहे हैं ये समय में, जो बहुत ही अजीब समय है मगर हमारा नया नॉर्मल बन चुका है और बन रहा है, इफ़ आई शुड से दैट। तो आज घर में पेरेंटिंग में बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं जो काफ़ी अलग हैं। और जब ये पूरा लॉकडाउन शुरू हुआ था तब हमने एक और टॉक किया था और तब में और अब में इन 2-3 महीनों में काफ़ी फ़र्क आ गया है हमारे वातावरण में, हमारे सोच में और रिएक्शंस में जो हमारे बच्चे कर रहे हैं और जो हम में एक्सपीरियंस हो रही है। तो उसके बारे में थोड़ा आज हम बातें करेंगे। आप हाय अभिजीत, आप लोग क्वेश्चंस पूछ सकते हैं एंड आई विल ट्राई माय बेस्ट कि आप सबके क्वेश्चंस मैं आंसर करूं इस लाइव सेशन में आज। तो सबसे पहले मुझे आपसे इंट्रोड्यूस करना था आपको बच्चों की एंजाइटी के टॉपिक को। तो हम देख रहे हैं कि काफ़ी लोगों को ये एंजाइटी एक्सपीरियंस हो रही है। बच्चों को अनलॉकिंग शुरू हो गई है मगर वायरस का कोई क्योर अभी तक आया नहीं है। तो अनलॉकिंग के सिचुएशन में जहाँ पे हम वापस बाहर निकल रहे हैं और ऑफिसेज में जा रहे हैं और धीरे धीरे लग रहा है हो सकता है स्कूल्स भी वापस शुरू होंगी। तो इस अनलॉकिंग के सिचुएशन में अभी तक कोई सल्यूशन तो आया नहीं है सोसाइटी में जिसमें सेफ्टी लगे और ये वायरस का कोई रेजोल्यूशन मिले। तो उस सिचुएशन में बाहर निकल रहे हैं क्योंकि हमारी ज़रूरत है, मगर बाहर निकलने में वो सेफ्टी जो पहले हम फरवरी तक हम वो सेफ्टी के साथ निकलते थे, वो फ्रीडम के साथ निकलते थे, वो हमारे साथ नहीं है। और ये बच्चे महसूस कर रहे हैं। और ये बच्चे खाली जो बड़े बच्चे हैं वो नहीं, 3 साल के बच्चे, 4 साल के बच्चे, छोटी उम्र के बच्चे भी ये एंजाइटी एक्सपीरियंस कर रहे हैं क्योंकि हमने उनको कंटिन्यूसली ये सिग्नलिंग दी है कि बाहर सेफ नहीं है, बाहर खतरा है। और इसीलिए हम उनको घर पे रखे हुए हैं, इसीलिए वो अपने दोस्तों के साथ नहीं खेल सकते, बाहर नहीं जा सकते, कुछ नहीं कर सकते क्योंकि बाहर सेफ्टी नहीं है। तो उस सिचुएशन में हमें क्या करना चाहिए और ये एंजाइटी को कैसे हैंडल करना चाहिए। तो आप खुद के लाइफ में देखिए कि अभी हम क्या कर रहे हैं। कई लोगों के घरों में अपनी अपनी यूनिक रिचुअल्स शुरू हुई है। तो चाहे हम हर चीज़ करने के बीच में हाथ धो रहे हैं, चाहे हम नीचे कोई काम के लिए जाए तो मास्क पहन रहे हैं, कभी हम मास्क के साथ वाइज़र पहन रहे हैं, कभी खाली वाइज़र पहन रहे हैं, मास्क नहीं पहन रहे, कभी कोई ग्लव्स लगा रहा है। और अगर आप वो सेम सिचुएशन को दूसरे लोगों के नज़रिए से देखिए, आप देखेंगे कि सब कुछ यूनिक कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि सभी मास्क पहन रहे हैं। बाहर मैं निकली थी साइकिलिंग पिछले हफ्ते और मैं देखी कि सबकी अपनी प्रोटेक्शन रिचुअल है। ये प्रोटेक्शन रिचुअल्स एक होता है, हम प्रोटेक्शन रिचुअल करते हैं जो रिटन डाउन है, जो हमको मालूम है ये सेफ्टी है। सो फॉर एग्जांपल बच्चे जब पैदा होते हैं हमको मालूम है ये वैक्सीन लेनी चाहिए, ये लेनी चाहिए, ये लेनी चाहिए, और वो बहुत क्लियरली डॉक्यूमेंटेड है कि ये उम्र, आपको एक चार्ट मिलता है और आपको मालूम है कि प्रोटेक्शन मैन्युअल ऐसा दिखता है। ये समय में कोरोना वायरस के टाइम में हमारा प्रोटेक्शन मैन्युअल तो कुछ सेट है नहीं। जब भी हम टीवी खोलते हैं या न्यूज़पेपर खोलते हैं या कोई भी इंफॉर्मेशन सोर्स के तरफ जाते हैं, हम देखते हैं कि प्रोटेक्शन मैन्युअल बदल गया है। जो कल बोला गया था आज वो नहीं है, जो आज बोला जा रहा है वो कल हो सकता है फिर से चेंज होगा। तो जो एक्सटर्नल प्रोटेक्शन मैन्युअल है वो स्टडी नहीं है, वो चेंज होते जा रहा है। तो हमें क्या करना है, हमें अपने लिए एक रिचुअल बनाना है जिससे हम सुरक्षित फील करते हैं। तो किसी के घर में वो रिचुअल है कि हम सारी सब्जियों को मीठे सोडा में डाल के फिर खाएंगे और उससे हमें प्रोटेक्शन लगती है। किसी के घर में प्रोटेक्शन मैन्युअल है कि हम
हफ्ते में एक बार खाली सामान लाएंगे और उससे सेफ्टी लगती है। किसी के घर में है कि हम 24 घंटा चीज़ों को बाहर रखेंगे, फिर हमें सेफ्टी लगती है। सबका प्रोटेक्शन मैनुअल अलग है और हम एज अडल्ट्स एक बहुत नेचुरली अपना खुद का प्रोटेक्शन मैनुअल क्रिएट कर रहे हैं ताकि हम बच्चों को ताकि हम सेफ फील कर पाए, हम हमारी फैमिली को सेफ फील करा पाए। इसी तरह से क्या हम बच्चों को भी ये अपॉर्चुनिटी दे सकते हैं उनका प्रोटेक्शन मैनुअल बनाने के लिए? इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि क्या हम बच्चों को वो पावर दे सकते हैं जिससे वो इस प्रोटेक्शन का कंट्रोल ले सकते हैं और वो अपनी एंजाइटी के लिए एक जरिया बना सकते हैं, एक रास्ता बना सकते हैं। आई एम सॉरी मोहन, इंग्लिश और हिंदी में यू वांट मी टू स्पीक, मगर आज की टॉपिक की रिक्वायरमेंट रही है कि मैं ज़्यादा हिंदी में बात करूं। आई विल स्विच अ लिटिल बिट टू इंग्लिश, बट आज का लैंग्वेज रिक्वायरमेंट ही हिंदी था, तो मैं ज़्यादातर हिंदी में ही बात करूंगी। बट आई होप कि थोड़ा बहुत जो मेरा इंग्लिश आएगा, बीइंग माय प्रिडोमिनेंट लैंग्वेज, उससे आप भी फॉलो कर पाएंगे आज के टॉपिक को। तो जैसे मैं बोल रही थी कि आज हम वो प्रोटेक्शन रिचुअल जो हमें चाहिए, तो मैंने कुछ पेरेंट्स के साथ ये आइडिया शेयर किया क्योंकि उनके बच्चे ये एंजाइटी एक्सपीरियंस कर रहे थे क्योंकि पापा ऑफिस जा रहे थे या मम्मी बाहर निकल रही थी और उनको सेफ्टी नहीं लग रहा था कि नहीं 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 मत जाओ, बाहर कोरोना वायरस है, बाहर खतरा है। तो हमने बात की बच्चों से कि क्या प्रोटेक्शन के लिए हम क्या कर सकते हैं। तो एक छोटे से लड़के ने शील्ड्स बनाई, तो उसने अपने पेंट्स निकाली और पेपर निकाला और पापा और दादू के लिए उसने शील्ड्स बनाई, कोरोना वायरस की शील्ड्स। और वो शील्ड छोटी छोटी शील्ड्स थी जो उसने पापा के बैग में डाल दी, ऑफिस के बैग में, और उसके बाद उसको वो एंजाइटी का महसूस नहीं हुआ। कोई और सब बच्चों ने एक यूनिक चीज़ अपने घर के लिए बनाई। एक बच्चे ने एक तावीज़ बनाई, तो उसने अपने मामा से बात किया था और मामा ने बताया था कि मैंने ना जब मम्मी छोटी थी मम्मी को एक स्पेशल पत्थर दिया था। कोई पत्थर तो था नहीं मम्मी के पास, मम्मी ने कोई पत्थर घर से अपनी तिजोरी से निकाला और बेटे को बोला कि ये था पत्थर। तो उसने कुछ धागे लिए और वो पत्थर के साथ रब किया और उसने सबको वो तावीज़ पहनाई और उससे उसको सिक्योरिटी महसूस की। तो जो मैजिक है जो सदियों से हमारे कल्चर में चले आ रहा है, दैट मैजिक हैज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल टू प्ले टू वर्क विथ एंजाइटी, टू गिव अस प्रोटेक्शन फ्रॉम एंजाइटी। तो क्या हम बच्चों को वो मैजिक का पावर दे सकते हैं ताकि वो एंजाइटी को अपने तरीके से, अपने ज़रिए से फाइट कर सके? अब आई वॉन्ट टू बी वेरी क्लियर कि ये मैजिक इज़ नॉट अ सोल्यूशन फॉर द सेफ्टी जो हम अडल्ट्स ऑलरेडी कर रहे हैं हमारे रोज के लाइफ में। तो वो मैजिक हमारा हैंड वॉश, हमारा डिस्टेंसिंग, जो साइंस हम समझ रहे हैं उसको रिप्लेस नहीं करता है, उसको कॉम्प्लीमेंट करता है बच्चों के लिए जो वो साइंस नेसेसरली नहीं एक्सपीरियंस कर पाते हैं। जस्ट एज बच्चों को वो एंजाइटी का सपोर्ट चाहिए, घर में हमारे जो बड़े हैं, जो बुज़ुर्ग हैं, पर्टिकुलरली पीपल हु आर 60 ईयर्स एंड अबव, 60 साल की उम्र से ऊपर के लोग, उनको भी ये अनरीजनेबल एंजाइटी एक्सपीरियंस हो रही है। व्हेन आई से अनरीजनेबल, आई डोंट मीन अनरीजनेबल टू द एक्सटेंट कि वो एंजाइटी गलत है, मतलब वो एंजाइटी है और वो जो हो रहा है समझ नहीं पा रहे हैं उसको कैसे रिस्पॉन्ड किया जाए क्योंकि सिग्नलिंग इतनी मिक्स्ड है, तो इसीलिए उसका एक्सपीरियंस अनरीजनेबल उनके माइंड में हो रहा है। तो मैजिक कैन बी अ गुड सोल्यूशन टू एंजाइटी टू हेल्प विथ आवर चिल्ड्रन एंड विथ आवर एल्डर्स। तो जादू को हम यूज़ कर सकते हैं, सुपरस्टिशन को हम यूज़ कर सकते हैं टू हेल्प अस, नॉट टू टेक अवे फ्रॉम द पावर ऑफ अस। एंड इससे हम लोगों को एम्पावर कर सकते हैं कि हाँ आप भी कुछ यूनिक कर सकते हो, और मैं तो कर ही रही हूँ, हम कर ही रहे हैं सेफ्टी सिक्योरिटी के बारे में चीज़ें, बट हम इसको भी ऐड कर सकते हैं।
यस शरद, मैं अच्छा, रिप्लेस शिफ्ट, आई एम ट्राइंग कि मैं हिंदी में जितना बोल सकूं बोल पाऊं। आपको कुछ कुछ शब्द समझ में नहीं आ रहे हैं, बट मैं उनको रिपीट कर रही हूँ सेंटेंसेस में हिंदी में। तो आपको आई एम श्योर कॉन्टेक्स्ट ज़रूर समझ में आएगा। हर एक वर्ड को समझने का आप उसके बारे में आप मत सोचिए, क्योंकि जो लार्जर टॉपिक है वो आप के कॉन्टेक्स्ट में ज़रूर समझ में आ रहा है, बिकॉज़ मैं इन्हीं टॉपिक्स पे बात कर रही हूँ जो मैं हिंदी में ऑलरेडी बोल रही हूँ। तो सबसे पहली बात हमने बात की कि हमें बात करनी है, हमें यूटिलाइज करना है मैजिक को टू हेल्प एंग्जाइटी को फाइट करने के लिए हमें मैजिक को यूटिलाइज करना चाहिए, ताकि जो अनलॉकिंग हो रही है और जो भी हमें सेफ लग रहा है, हम उसको फॉलो थ्रू कर पाए, हम उस अनलॉकिंग के हिसाब से आगे बढ़ पाएँ। सेकंड चीज़ आज मैं जो बात करना चाहती हूँ आप लोग से, वो है टाइमलाइन के बारे में। तो ये जो टाइमलाइन शिफ्ट होती जा रही है, हम मार्च में शुरू हुए, एक हफ्ता, 15 दिन, एक महीना, हर हर हफ्ता कोई नया न्यूज़ हमारे तरफ आ रहा है और हम चीज़ों को चेंज कर रहे हैं। शरद, अनब्लॉक का मतलब जो खुल रहा है, जो हमारी कंट्री वापस खुल रही है लॉकडाउन में से, जो हम घर में अंदर थे और अभी वापस धीरे धीरे इकोनॉमी खुल रही है, ऑफिसेज खुल रही है, उसको अनलॉकिंग, मैं उसका मतलब है अनलॉकिंग इन इंग्लिश। तो जो ये टाइमलाइन है, जो चेंज होता जा रहा है, शिफ्ट होता जा रहा है, इसका कोई अंत समझ में नहीं आ रहा है कि कब ये चीज़ें, कब नॉर्मल वापस आएगा, और नॉर्मल आएगा भी तो वो दिखेगा कैसा? क्या एकदम जैसे पहले था, जो दुनिया हमारी पहले थी, चीज़ें वैसी ही हो जाएंगी, कि अब कुछ नई चीज़ें शुरू होंगी और नई दुनिया बनेगी, और जो चीज़ें हम पहले करते थे, क्या वो हम उसी तरह से करेंगे कि नए तरीके से करेंगे? ये टाइमलाइन हमारे हाथ में है नहीं, और हमें मालूम नहीं ये कब तक चलेगा, कहाँ तक चलेगा और किस रूप में चलेगा। इसके लिए ज़रूरी है कि जो हमारी अभी स्थिति है उसी को लेके हम आगे चलें और बहुत आगे की प्लानिंग नहीं करें, क्योंकि आगे चीज़ें बदलती जा रही हैं। तो मैं शुरुआत से एक ही चीज़ बोल रही हूँ कि हमें वीक टू वीक, हफ्ते से हफ्ते प्लानिंग करनी है कि ये हफ्ता सेफ्टी ऐसा लग रहा है, ये हफ्ता सेफ्टी ऐसा लग रहा है, और हर हफ्ता हमें रीअसेस करना है कि हमें कैसे ऑपरेट करना है या चीज़ों को कैसे चेंज करना है, क्योंकि कोई लॉन्ग टर्म प्लानिंग इस सिचुएशन में पॉसिबल भी नहीं है। चाहे आप मार्केट्स को देखिए, रोज स्टॉक मार्केट ऊपर नीचे होती जा रही है, रोज कभी जो वॉलेटिलिटी, जो ऊंच नीच, जो चेंज आ रहा है कंटिन्यूसली, चाहे हमारी सिक्योरिटी में हो, चाहे केसेस में हो, चाहे ऑफिसेस खुलने में या बंद होने में हो, चाहे मार्केट्स में हो, चाहे टमाटर की सब्ज़ी के भाव में हो, टमाटर के फल की सब्ज़ी के भाव में हो, हर चीज़ में बहुत रिपीटेड चेंजेस आ रही हैं। तो हमें हमारे ब्रेन की ट्यूनिंग को थोड़ी शिफ्ट करनी है, ताकि हम इस हफ्ते को लेके ही प्लानिंग करें। जैसे हम हमारी प्लानिंग विंडो को छोटा कर देते हैं, वो पहाड़ इतना ऊंचा नहीं दिखता, क्योंकि इंस्टेड ऑफ देखने की ऊंचाई कहाँ है, हमें कहाँ तक चढ़ना है, हमारा फोकस बस ये है कि अगले एक हफ्ता मुझे कितना आगे चढ़ना है, और क्या मेरे पास एक हफ्ता की सप्लाईज है, और फिर मैं एक हफ्ते के बाद देखूं नेक्स्ट क्या करना है। अगर हमारे प्लानिंग होराइजन को हम थोड़ा नीचे ले आते हैं, हमारे पेरेंटिंग में अंदर ले आते हैं, हमें वो एंजाइटी कम एक्सपीरियंस होगी। तो ये प्लानिंग होराइजन को हम हमारी पेरेंटिंग में कैसे लेके आए? शुरुआत में जब ये हुआ था, मैंने आप लोग से बात की थी कि स्कूलिंग को ज़्यादा इम्पोर्टेंस मत दीजिए अभी,
क्योंकि अभी सब चीज़ें नई थी और हम ये नई लाइफ को जीना समझ रहे थे। अब 3 महीने हो गए हैं, 100 दिन से ऊपर हो गए हैं, हमें थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस आ गया है कि हम इस दुनिया में कैसे आगे बढ़ें, हमारी गाड़ी कैसे आगे बढ़े। हमारी गाड़ी रुकी भी नहीं है और इतनी भी नहीं अटक रही है, अटक ज़रूर रही है, बट थोड़ा बहुत मोमेंटम हमें मिल रहा है, थोड़ा बहुत मूवमेंट आ रहा है, चेंज आ रहा है। तो अब समर हॉलीडेज़ ख़त्म हो गई हैं कई एरियाज़ में, कहीं पे ख़त्म हो रही है, डिस्टेंस स्कूलिंग शुरू हो रही है। तो हमें अभी उसके लिए हमारे प्लेट में जगह बनाना ज़रूरी है, बच्चों को सपोर्ट करना ज़रूरी है। तो उसके लिए क्या हम देख सकते हैं कि बच्चों को क्या ज़रूरत है इस सिचुएशन में, जो आपके बच्चे की उम्र है उसके हिसाब से। मैं एक एग्जांपल देना चाहती हूँ, मेरी बेटी के हियरिंग लॉस है, तो उसके लिए ऑनलाइन क्लासरूम्स में जाना, उसको सुनने में बहुत तकलीफ़ होती है। तो पिछले एक हफ्ते में मैंने सॉल्यूशंस निकाले हैं जो उसके लिए यूनिक हो, चाहे वो ट्रांसक्रिप्शन सर्विस हो, ताकि जो भी बोला जा रहा हो उसकी साइमल्टेनियस टाइपिंग हो रही है ताकि वो पढ़ सकती है क्या बोला जा रहा है। चाहे मैंने अपने टाइमिंग में, मेरे काम के बीच में उसके लिए टाइमिंग निकाली है ताकि जो भी वो पढ़ रही है उसका मैं रिव्यू कर सकूं उसके साथ रिपीटेडली, चाहे हर 1 घंटे के लिए 15 मिनट का रिव्यू कर सकूं। इस तरह से एक दूसरे पेरेंट ने डिसाइड किया है कि उसके बेटे को अकेले ऑनलाइन क्लासरूम में नहीं पढ़ना है, तो उन्होंने ये सल्यूशन निकाला है कि एक खिलौना है जो वो 7 साल के लड़के के साथ बैठता है हर एक ऑनलाइन क्लासरूम में, जो उसका साथी है, जिसके साथ उसे एक्सपीरियंस होता है कि मैं अकेले नहीं ये सेशन में बैठा हूँ और मैं अकेला नहीं हूँ ये ऑनलाइन क्लासरूम में। और वो साथी के साथ उसे ज़रूरत नहीं होती है कि मम्मी जो डॉक्टर हैं उसके साथ पूरे टाइम बैठे रहें और उसके ऑनलाइन क्लासरूम में उसके साथ रहे। तो बच्चों की बहुत सारी अलग अलग यूनिक सॉल्यूशंस हैं जो निकाल सकते हैं, और हमें वो सॉल्यूशंस ढूंढनी है बच्चों के साथ, अकेले नहीं, ताकि हम उनको सपोर्ट कर सकें इन ऑनलाइन क्लासरूम्स के साथ। हम इसके साथ बहुत लंबा फाइट नहीं कर सकते हैं। एक दूसरे पेरेंट हैं जिनसे मेरी बात हुई, उनकी 4 साल की बेटी है और अभी फाइनेंशियल तनी बहुत हो रही है, उनको तकलीफ़ हो रही है फाइनेंशियली, और मैंने उनसे सिंपली एक क्वेश्चन, और वो शिफ्ट भी कर रही हैं उनके शहर से दूसरे शहर में। तो इस सिचुएशन में हमारी बातों में ये बात निकली कि क्या अभी उनको स्कूल फ़ीस की पेमेंट देनी ज़रूरी है, क्योंकि ऑलरेडी वो स्कूल बदलने वाली हैं जैसे वो नए शहर में सेटल हो। उनकी बेटी खाली 4 साल की है, 4 साल की उम्र में, और उनकी जो माँ है जो ज़्यादातर बेटी को पढ़ाती हैं वो स्कूल टीचर रही हुई हैं, तो उनके घर में ऑलरेडी वो रिसोर्सेज हैं जिससे बच्चे की पढ़ाई में इम्पैक्ट नहीं आए। तो जब हमने क्वेश्चन किया कि ऑनलाइन स्कूल में फ़ीस पेमेंट करने की ज़रूरत है और क्या वो फॉर्मल स्कूल की ज़रूरत है, क्या वो वेट कर सकती है 1 साल नए स्कूल में शुरू करने के लिए, तब उसमें उनको वो सल्यूशन दिखा कि हाँ, मुझे ये ज़रूरी नहीं है कि मैं यही जो सेट पैटर्न है और सब लोगों के लिए, मेरे लिए वो पैटर्न अलग हो सकता है, मेरे लिए यूनिक हो सकता है। शरद, आप बोल रहे हैं कि आपकी शादी नहीं हुई, मगर ये आज का जो टॉपिक है वो पेरेंटिंग के ऊपर ही है, तो आई होप कि आप इसमें से हेल्प लेके अपनी फैमिली में ये मैसेज पास कर पाएँ। लका, आपका क्वेश्चन है कि उनको ऑनलाइन क्लास रूम अटेंड ही नहीं करना है और वो 2nd स्टैंडर्ड में है, तो क्या किया जाए। तो जो बच्चों को ऑनलाइन क्लास अटेंड नहीं करना है उनके लिए, जैसे मैंने आपको बोला, ये लड़का वो 7 साल का है तो वो भी 2nd स्टैंडर्ड में है, हो सकता है आपके बच्चे की भी उम्र आसपास हो उसके।
एक जब उसका खिलौना उसका साथी उसके साथ क्लास में बैठने लगा, उसको ज़्यादा इंटरेस्ट आया वो क्लासरूम में बैठने के लिए। जब मैं मेरी बेटी के साथ खेलने लग गई क्लासरूम के बाद 15 मिनट के लिए, खेल खेल में कि आज क्लासरूम में क्या हुआ, उसको ज़्यादा इंटरेस्ट आया क्लासरूम में बैठने के लिए। तो हमें वो पिक एंड चूज़ करना है कि हम वो क्लासरूम को कैसे इंटरेस्टिंग बनाएं बच्चों के लिए, क्योंकि यस बहुत बोरिंग है आपके लिए भी, आई एम श्योर हम सब ऑफिसेस को मिस कर रहे हैं, हमारे ऑफिसेस को, क्योंकि ऑफिसेस में एक दूसरा एक्सपीरियंस होता था। चाहे मेरी कई क्लाइंट से बात हो रही है कि मैं कम्यूट को मिस कर रही हूँ, जो मैं घर से ऑफिस जा रही थी वो 1 घंटे का, और मैंने कभी नहीं सोचा कि मैं वो कम्यूट को मिस करूँगी, मगर आज मैं वो कम्यूट को मिस कर रही हूँ, क्योंकि उसमें भी एक रूटीन था, उसमें भी एक स्पेस था मेरे लिए, जिसमें मैं कोई चीज़ें करती थी जो अभी मैं नहीं कर पा रही हूँ। किसी ने बोला कि मैं वो जो लॉकर जो वाटर कूलर था पानी पीने के लिए या चाय का ब्रेक होता था, उसको मिस कर रही हूँ, और मैं समझ नहीं पा रही हूँ कि मैं उसको कैसे सप्लीमेंट करूँ, क्योंकि ऑनलाइन ऑफिस में बहुत ड्राई लग रहा है, मज़ा नहीं आ रहा है। तो हमें वो मज़ा को लाना पड़ेगा हमारे बच्चों के लिए, और वो अलग तरीक़ों से आएगा हर एक के घरों में। तो कैन वी मेक एन एफर्ट टू ब्रिंग इन द फन, द मज़ा इनटू ऑनलाइन स्कूलिंग। और जब हम सोल्यूशन उस पे, तो इंस्टेड ऑफ फोकस कि मेरा बच्चा मार्क्स कैसा ला रहा है या पूरा 1 घंटा क्लासरूम में बैठे, कैन वी फोकस कि हम वो मज़ा को कैसे लाएं हमारे बच्चे के लाइफ में इन ऑनलाइन क्लासरूम। सॉल्यूशंस ऑटोमेटिकली दिखेंगी और वो सॉल्यूशंस हर एक के घर में यूनिक होंगी, जैसे जो फैमिलीज़ ने ऑलरेडी यूनिक सॉल्यूशंस निकाली है। Hi Ratri, thank you for joining us. Hi Dipti, Pallavi, Pinky, thank you all of you for joining us. मैं काफ़ी engrossed हो जाती हूँ जब मैं solutions बता रही हूँ, तो if I miss, I will be trying to go back to the chat and answer your questions जब मैं देख पाऊँ. The next thing I wanted to talk about today was कैसे हम इस पेरेंटिंग इस सिचुएशन में कहाँ पे हमारे फोकस को लाएं. हमने ऑलरेडी लास्ट सेशन में इस टॉपिक्स के बारे में थोड़ी बात की थी, बट मैं चाहती हूँ कि आज फिर से इसको थोड़ा टच करें. जो 6 साल से उम्र के बच्चे हैं उनके लिए फॉर्मल स्कूलिंग इतनी ज़रूरी नहीं है. पूरी दुनिया में साइंटिस्ट जो बच्चों के डेवलपमेंट को पढ़ते हैं, उन्होंने ये स्टडी किया है कि 6 साल से नीचे के बच्चे ऑलरेडी अपने इन्वायरमेंट में बहुत सीख रहे हैं, बहुत अब्जॉर्ब कर रहे हैं. उन्हें फॉर्मलाइज्ड एजुकेशन की ज़रूरत नहीं है. हम फॉर्मलाइज एजुकेशन में क्यों जाते हैं? क्योंकि हमें स्कूल की एडमिशन्स चाहिए, या हम दूसरों को देखते हैं, या हम खुद काम पे जा रहे हैं और हम देख नहीं पाते हैं बच्चों के एजुकेशन को. अब इस सिचुएशन में जैसे लका जी ने बोला कि वो भी एक टीचर हैं, एंड हम सब की यूनिक सिचुएशन है कि हमारे पास टाइम नहीं है, या हम बच्चों के लिए कुछ अलग देना चाह रहे हैं जो हमारे पास है उससे. और हमें फिर से वो रीअसेस करना है कि हम कहाँ पे ये सपोर्ट लेकर जाएं और कहाँ पे फोकस डालें बच्चों के एजुकेशन में. चाहे अगर मेरे लिए जैसे वो पेरेंट के लिए शिफ्टिंग ज़रूरी था और उनकी फाइनेंशियल तनाव ज़रूरी थी, मगर उनके पास एक सोल्यूशन था कि उनकी मम्मी जो बच्चे की दादी हैं वो बच्चे को उस समय के लिए पढ़ा सकती थी, और हम वो यूनिक सोल्यूशन को यूज़ कर सकते हैं. उस तरह से 6 साल के नीचे के बच्चों के लिए आपके पास फ्रीडम है यूनिक सॉल्यूशंस निकालने के लिए, क्योंकि बच्चों का जो लॉस है इस समय पे ऑनलाइन स्कूलिंग का, वो इतना गहरा नहीं होने वाला है. ये हमारे पास साइंटिफिक एविडेंस है ये अगले 1 साल में.
तो अभी के लिए फोकस आपको ऑनलाइन स्कूलिंग से बदले में घर में फन, जॉय और घर में जो हम लर्निंग ला सके उसमें डालना है। घर में चाहे लैंग्वेज की बातें हों, स्टोरी टेलिंग हो, घर का काम हो, वहाँ पे हमें फोकस लाना ज़्यादा ज़रूरी है। अ, जो 6 से 12-13 साल के उम्र के बीच के बच्चे हैं, वहाँ पे थोड़ी फॉर्मल एजुकेशन की ज़रूरत आ जाती है। एक्चुअली आई वुड लाइक टू स्प्लिट इट 6 से 10 और फिर 10 से 12 और फिर 13 से ऊपर उम्र के बच्चे। तो 6 से 10 साल के जो बच्चे हैं उनके लिए हमें थोड़ा स्ट्रक्चर लाना ज़रूरी है। चाहे हम स्कूल के स्ट्रक्चर को यूज़ करें, चाहे हम अपना यूनिक स्ट्रक्चर बनाएं। तो उसमें अगर आप दोनों पेरेंट्स या जो भी घर में फैमिली मेम्बर्स हो सब काम कर रहे हैं, कहीं ना कहीं हमें वो कॉम्प्रोमाइज़ लाना पड़ेगा हमारे काम में, ताकि हम बच्चों को वो टाइम दे सकें। तो एक पेरेंट जो जिनके साथ मैंने एक कॉल किया था, उन्होंने बताया कि वो नाइट शिफ्ट कर रही हैं, उनके हस्बैंड डे शिफ्ट कर रहे हैं, वो नाइट शिफ्ट कर रही हैं ऑनलाइन काम पे, और उस नाइट शिफ्ट के कारण उनकी जो टाइमिंग्स है घर की, वो बहुत इधर उधर हो गई हैं। और उसके लिए हमने ये बात की कि क्या आप और आपके हस्बैंड के बीच में, तो अगर आप और आपके हस्बैंड के काम करने का आप ऐसे मैच कर रहे हैं टाइमिंग, क्या आप उसको शिफ्ट कर सकते हैं और आप ब्रेक्स ले सकते हैं हर 1 घंटा, हर 2 घंटा, 15 मिनट के लिए, आधी घंटा के लिए, जिसमें आप बच्चों के साथ रिकनेक्ट करें, उनके साथ देखें कि उनकी पढ़ाई में क्या हो रहा है, वो अपने दिन के साथ क्या कर रहे हैं। तो जो उनको ज़रूरत है, उनको सपोर्ट की ज़रूरत है, वो आप पूरे दिन में ला पाएंगे। चाहे आप डे शिफ्ट कर रहे हैं, नाइट शिफ्ट कर रहे हैं, चाहे तो अगर आप दोनों की का काम सुबह 9 बजे शुरू हो रहा है, 9 से 10 एक जन काम करे, 9 से 10:30 दूसरा जन काम करे, 10 बजे एक जन ब्रेक लेके आधी घंटा बच्चों के साथ स्पेंड करे, 10:30 बजे दूसरा जन ब्रेक लेके बच्चों के साथ या घर के काम में टाइम स्पेंड करे। तो इस तरह से हमें वो फ्रीक्वेंट ब्रेक्स लेनी ज़रूरी है, और वो ब्रेक्स में बच्चों के साथ चेक इन करना ज़रूरी है, ना ही उनकी पढ़ाई के ऊपर, उनके साथ खेलने के ऊपर भी। ये मैं आपको बोल रही हूँ 6 से 10 साल की उम्र के बीच के बच्चों में बहुत ज़रूरी है। अब हम आते हैं 10 से 13 साल के बच्चों की उम्र के बीच में। जो 10 से 13 साल के बच्चे हैं, उनको थोड़ी ज़्यादा एजुकेशनल सपोर्ट की ज़रूरत है, और उसके लिए एक यूनिक सोल्यूशन आ रहा है, वो है स्टडी ग्रुप्स। उनके दोस्तों के साथ, कोई हो सकता है आपके सर्कल में कोई पेरेंट है जिसके पास थोड़ा ज़्यादा टाइम हो, तो उसमें ये ट्यूशन क्लास नहीं है, ये स्टडी ग्रुप है, जिसमें 4 बच्चे, 3 बच्चे, उससे ज़्यादा बच्चे ना हो, और उन बच्चों के साथ थोड़ा रिकैप किया जा सकता है इन अ प्ले मैनर, खेल तरीके में, थोड़ा हंसी मजाक हो, क्योंकि बच्चे भी ये एक्सपीरियंस कर रहे हैं। जब वो स्कूल जाते थे, वो एक दूसरे के साथ खेलते थे, बातें करते थे, इधर उधर की बातें करते थे। वो जगह उनके पास आज नहीं रही, क्योंकि या तो वो फॉर्मल स्कूलिंग में बैठ रहे हैं, या वो घर के मेंबर्स के साथ हैं, या वो ऑनलाइन गेम्स खेल रहे हैं, मगर वो जनरल चिट चैट, वो जनरल बातें जो वो एक दूसरे के साथ करते थे क्लासरूम सेटिंग में, चाहे वो टीचर्स के बारे में हो, चाहे वो जो आज क्लास में हुआ ऑनलाइन उसके बारे में हो, वो नहीं हो पा रहा। तो वो छोटी छोटी स्टडी ग्रुप्स अगर हम बच्चों के लिए क्रिएट कर सकें, तो उसमें उनके पास एक नया आउटलेट होगा जो आप नहीं प्रोवाइड कर पा रहे हैं, जिसमें वो लाइक आई सेड, ऑफिस के वाटर कूलर, बच्चों के टिफ़िन टाइम में जो डिस्कशंस होते थे, हम वो डिस्कशन उनके डेली टाइम टेबल में भी ला पाएंगे। तो दैट इज़ यूनिक। 10 से 13 साल के बच्चों के लिए मैं रेकमेंड कर रही हूँ ये छोटे छोटे स्टडी ग्रुप्स। जो बच्चे 13 साल से ऊपर की उम्र के हैं, जिनके ऊपर पढ़ाई का प्रेशर ज़्यादा है,
और एक्चुअली काफ़ी एंजाइटी एक्सपीरियंस कर रहे हैं अपने फ्यूचर के बारे में, क्योंकि आज तक उनकी फ्यूचर की प्लानिंग में बहुत सेट चीज़ें थी और ये एग्ज़ाम्स नाम की चीज़ें हुआ करती थी जिनसे उनको वैलिडेशन या उनको मालूम पड़ता था कि मैं पढ़ाई में कैसा हूँ या कैसी हूँ और मुझे क्या और करना है। और अभी हमें मालूम भी नहीं कि एग्ज़ाम्स होंगी, किस हिसाब से होंगी और कैसे होंगी, और जो उन्हें सपोर्ट मिल रहा था एग्ज़ाम्स के लिए वो चला गया है। तो वो एज ग्रुप में एक्चुअली हमें दूसरा काम करना है जिसमें हमें वो एग्ज़ाम्स का प्रेशर जो आज तक उनके ऊपर बिल्टअप था, जो ये फ्यूचर का प्रेशर है, उसको तोड़ना है, उसे कम करना है। और वो हम एक ज़रिए में नहीं कर पाएंगे, धीरे धीरे करना पड़ेगा। उसके लिए हमें उनको एग्जाम्पल्स लानी है 10 साल के पहले की, जब लास्ट बड़ा प्रॉब्लम आया था हमारे दुनिया में, स्टॉक मार्केट्स मेल्टडाउन हुए थे, जॉब्स चले गए थे और बहुत प्रेशर आ रहा था हमारे ऊपर। जो सिचुएशन है उसको फेस करने में कई लोग अपने जॉब्स छोड़ दिए थे, बहुत तकलीफ़ें आई थी तब। तो हमें उनको वो एग्जाम्पल्स देने हैं, उनको हमारी हम जैसे इस एंजाइटी के साथ डील कर रहे हैं। ऑफ कोर्स उसमें ये ज़रूर है कि क्या हम हमारी एंजाइटी को पॉजिटिवली हैंडल कर पा रहे हैं कि नहीं। और उसके लिए मैंने शुरुआत में आपको सजेशंस दी कि हमें रिचुअल्स बनाने हैं हमारी एंजाइटी के लिए। तो क्या हम बच्चों को भी ये रिचुअल्स दे सकते हैं, और क्या वो सिंपलर टारगेट्स दे सकते हैं जो वो अचीव कर पाएँ कि कोई बात नहीं, जॉब थोड़े टाइम बाद मिल सकती है, कॉलेज कुछ टाइम बाद, सेकंड चॉइस, थर्ड चॉइस, ऑप्शंस क्रिएट करना ज़रूरी है ये 13 साल के ऊपर के बच्चों के लिए, क्योंकि उनको उनका फ्यूचर बहुत धुंधला दिख रहा है। और जो लोग फॉग में रहे हुए हैं, ये जब धुंध आती है, जब फॉग आता है, तब ज़रूरी है कि बस हम ठहराव लाएं, हम रुक जाएं, हम वेट करें ताकि वो फॉग पास करे। हमें ये कोरोना वायरस को पास करने का टाइम देना है। इसमें हम ज़्यादा सल्यूशंस नहीं ला सकते हैं, इसमें हम खाली अभी का रिएक्शन ला सकते हैं, अभी के लिए सल्यूशंस ला सकते हैं। तो इस प्रकार से हम 13 से ऊपर के बच्चों के साथ हमें उनके फ्यूचर की एंजाइटी को तोड़ना है, उनके फ्यूचर को सिंप्लीफाई करना है और उनको बोलना है कि जो उनकी टाइमलाइन है उसको और पास में लाओ, और हर 2 हफ्ता देखते हैं क्या करना है और कैसे करना है, क्या एग्ज़ाम्स होंगी नहीं होंगी, किस हिसाब से होंगी, क्या स्कूल शुरू होगा किस हिसाब से शुरू होगा। 2-2 हफ्ते का टाइमलाइन लाके फिर से एक डिस्कशन उनके साथ करना है कि ठीक है 2 हफ्ते पास हो गए, अब नेक्स्ट 2 वीक्स के लिए क्या लग रहा है। तो इसी तरह से हम सॉल्यूशंस ला सकते हैं हमारी पूरी फैमिली के लिए, हमारे पेरेंटिंग में, स्कूलिंग जो शुरू हुई है उसके लिए। रिकैप के लिए मैंने आज आपसे बात की है कि हम एंजाइटी को फाइट करने के लिए क्या हम मैजिक हमारी लाइफ में ला सकते हैं, क्या हम बच्चों को कुछ रिचुअल्स जो उनके लिए और बड़ों को उनके लिए यूनिक है, क्या वो उनको पावर दे सकते हैं उसको यूज़ करने के लिए, एंजाइटी को फाइट करने के लिए। दूसरा हमने बात की कि टाइमलाइन को क्या हम बहुत आगे का नहीं सोच के ब्रेक कर सकते हैं छोटी छोटी चीज़ों में। और तीसरी चीज़ आज हमने बात की कि होम स्कूलिंग में हमें, डिस्टेंस लर्निंग में हमें थोड़ी पॉजिटिविटी लानी है, और हर एक एज ग्रुप के लिए हमें उसे कैसे चेंज करना है हमारी थिंकिंग में, हमारे एक्शंस में। और यस, हमारे पे प्रेशर बहुत ज़्यादा बना है, हमें हमारे बॉसेस, हमारे ऑफिसेस के साथ ये डिस्कशन करना है कि हमें ये रोल भी आज प्ले करना है और हम उसे कैसे क्रिएटिव वे में हमारे घर में प्ले कर सकें। सो अगर आपके पास कोई क्वेश्चंस हो, आई वुड लव टू आंसर एनी मोर क्वेश्चंस ऑफ योर्स। आप मुझे मैसेज भी कर सकते हैं। मेरा ईमेल आईडी है talks@trioke.org। मेरा नाम है मेघा मवांडिया और मैं एक पेरेंट कोच और काउंसलर हूँ। आप मुझे ईमेल करके आगे
जो भी क्वेश्चंस है वो पूछ सकते हैं. थैंक यू वेरी मच डिजी बैंक to hold this for DigiBank session to bring this information for all of you here. This is Megha Mawandia signing off. Namaste. Thank you. Have a good evening.